ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, उससे आपको अपडेट कराते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से। आदमपुर उपचुनाव पर बोली कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। उम्मीदवार को लेकर हमसे चर्चा नहीं की और ना ही कॉल आई। पहले हुए उपचुनाव में ली जाती थी सभी की राय, किरण चौधरी ने कहा है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा फोन की जाने की बात पर कहा, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया, सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आदमपुर उपचुनाव पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बयान, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। किरण चौधरी ने क्या रिएक्ट किया, जरा सुन लेते हैं। कार्यक्रम हरियाणा में चल रहा है और किस तरीके से लोगों का जो ये कार्यक्रम है उसे प्यार मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेत्री और विधायक किरण चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, किरण, आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई, किस तरीके से प्यार अभी लोगों का मिल रहा है? किरण कार्यकर्ताओं के द्वार ये प्रोग्राम है और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को समर्थन मिल रहा है लोगों का, बहुत ही अटूट प्रेम और जोश जो है हर एक ज़िले के अंदर जो है मेरे को मिल रहा है। ये मैं सारे ज़िले वाइज जो हैं जा रही हूँ राहुल जी का संदेश लेकर कि नफ़रत और जो है नफ़रत को दूर करो, और जो है प्यार मोहब्बत का संदेश है, और जो है छत्तीस बिरादरी को जोड़ने का संदेश है। साथ ही साथ जो ये महंगाई और ये बेरोज़गारी और सारे ये जो इस तरह के जो मुद्दे जो जनता को इफ़ेक्ट करते हैं, रावण रूपी हैं, उनको भी उजागर करने के लिए ये काम मैंने पूरे ज़िले वाइज जो है शुरू करा है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आदमपुर चुनाव को लेकर, कांग्रेस की तैयारियों को लेकर एक बयान आपका ये भी आया था कि अभी उम्मीदवार के चयन को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया होती है वो नहीं चल रही। हाँ, मैंने ये बात तो देखिए, जो सच्ची बात है वो मैं हमेशा कहने से गुरेज नहीं करती। जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती है पीसीसी की तरफ से कि सारे नेताओं को सबको बुलाया जाता है एआईसीसी में, उनसे बैठ के सलाह मशवरा होता है। हर एक उपचुनाव के अंदर ऐसी बात हुई है, ऐलनाबाद में भी हुआ। मैं उस समय जो है सीएलपी की नेता थी, और फिर अपना जींद के अंदर उपचुनाव में, और यहाँ पे बड़ौदा उपचुनाव में, ये सारे जो हैं उपचुनाव के अंदर ये सारे जो हुआ, तो एआईसीसी के अंदर सारे नेताओं को बुलाया जाता है जो सीनियर लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, बैठ के उनके साथ चयन करा जाता है कि क्या क्या किस किस के आवेदन आए हैं, किस की विनेबिलिटी है, सर्वे क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है लेकर सबके साथ डिस्कस कर कर फिर जो है एआईसीसी का उसके ऊपर ठप्पा लगता है। पर इस बारी जो है ये हमारे को तो बुलाया नहीं गया है, ना कोई इस तरह की मीटिंग दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेताओं के, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं के साथ करी गई है। सो हमें तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, कौन काबिल है, कौन नहीं है, उसके ऊपर मैं कोई चर्चा तो कर नहीं सकती। आज ही उदयभान जो अध्यक्ष है उनका एक बयान आया कि फोन किए जाते हैं लेकिन किरण चौधरी जी अधिकतर कार्यक्रमों में नहीं पहुंचती। अभी अभी कुछ देर पहले नहीं, ये बिल्कुल बात अगर उदयभान जी ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और जहाँ पे आज दूसरे लोग बैठे हैं, हम लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। तो हर एक आदमी का मान सम्मान की बात होती है। आप अगर हर एक को आम उसकी तरह आकलन करोगे तो बात नहीं बनती है। हम पूरी तरह से आपका मान सम्मान करते हैं, तो मान सम्मान वापसी में भी चाहते हैं, है ना। वो आप मान सम्मान अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, अगर नहीं आप देने के लिए तैयार तो ठीक, कोई बात नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि एक छत्र जो राज है या कमान है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आ गई है, और पहले जो आपने कहा उपचुनाव में सभी की राय ली जाती थी, इस बार नहीं हो रहा है ऐसा। अब इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं कोई सीनियर नेताओं के ऊपर कोई किसी तरह का वो नहीं बोलना चाहती। जारी हुई थी, पहले मीटिंग कर दी गई, उसके कुछ दिन बाद डेलीगेट्स की लिस्ट जारी की गई। किस तरीके से देखते हैं उस लिस्ट को, संतुष्ट हैं आप उस? ये लिस्टें जारी करना, ये करना, ये सारा जो है जो जो जिनके पास पद हैं उनका काम है, आप समझ रहे हैं। तो ये हमारे उसमें तो है नहीं, तो वो लिस्टें उनको जारी करनी चाहिए। अब जैसे मैं पीआरओ हूँ मुंबई की, हमने समय से सारा कुछ जो है, हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वहाँ पर मुंबई में, उन्होंने समय से सारा कुछ करा। खड़गे जी आ रहे हैं चंडीगढ़ में, अब किस तरीके से आप रहेंगे यहाँ पर मौजूद?
खड़गे जी आ रहे हैं, हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और आप जानते हो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 17 तारीख को वोट डलने जा रही हैं। मैं उस मीटिंग के अंदर, जो डेलीगेट्स की मीटिंग है, उसके अंदर भाग नहीं ले सकती क्योंकि मैं पीआरओ हूँ और इसलिए पीआरओ होने के नाते रिटर्निंग अफसर हूँ मैं मुंबई की, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं ले सकती। आज मैं मुंबई जा रही हूँ यहाँ से। आखिरी सवाल मेरा मैम पंचायत चुनाव को लेकर है। उसकी भी एक 9 जिलों का पहले होगा चुनाव। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस को लेकर पूरे 9 जिलों में अभी ये तो समय बताएगा, सामने आ ही जाएगा क्या होने वाला है, लोगों का जो मत क्या है और किस तरह से आगे उभर के आता है, ये तो जनता ज़्यादा जानती है। उसके ऊपर मैं कैसे भविष्यवाणी करूं। धन्यवाद। तो फिलहाल कार्यक्रम जो किरण आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, 6 जिले इसमें कवर किए गए और पूरे हरियाणा को इसमें कवर किया जाएगा। लोगों का अच्छा समर्थन इसमें मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर सामने भी आ रहे हैं। ये बात किरण चौधरी की तरफ से की गई और साथ ही जिस तरीके से अभी आदमपुर उपचुनाव है उसमें अभी कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें जो है सभी की राय ली गई, ये कहा गया। और अभी तक किरण चौधरी समेत जो दूसरे नेता हैं कुछ उनकी राय अभी तक नहीं ली गई है इस पूरे मामले को लेकर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।